जिन्ने भी हैं पैला लेइए इत्थे थोड़ी। डेली वाला मुलाजिम क्या खड़ा सरपंच 3000 रुपया हाँ अरे बाकी वाले जेह्ड़े पक्के उन्होंने 10,000 रुपया। और सरपंच आखा जां मुलाजिम आखा जंदे सरपंच ने आख्या उसी आखिया ये सारे मुलाजिम सद्दे दे न पंचायत घर मीटिंग रखी। डेली वाले को 3000 रुपया दियो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते पक्का मुलाजिम जेड़ा 10,000 रुपया दियो। हाँ 10 ने ना दिया दे सुखदेव है मनु वाला ते 5,000 रुपया दिता उन्हें आखा माड़े कोल लैनी नहीं है ये कुत्थों उनका देनी। क्या कसूर है भाई मुलाजिम का क्या कसूर है। मुलाजिम का कोई कसूर नहीं देखो करार चोरी होई भी ये लाग लगी एक पैर ओहदे तां भी देने पौंगन पैसे असें बड्डा ग्राम ओहदे चोरी तां भी देने पौंगन। मेरा आखने का मतलब ये है भी जी देखो मेरे जी जिस बंदे की उत्थे नाइट ड्यूटी उसने गड्डी जिस दिन उसने मोटर चलाई है आहो और कोई ड्यूटी वो जवाबदारी है बाकी मुलाजिमें होनी देनी है। बाकी अन्ने लड़वा दे पिछे यार 3,000 रुपये का कोई बंदा पीपा तेल दा सुटदा मां जी 2 पीपे तेल होंदा। सरपंचा पैंचा का कोई खास बंदा तो ना जो खास बंदा तो ना उसने ड्यूटी उत्थे राती ना दमा निकू रवि कोई ड्यूटी आहा ना गेदे ने घर तो जो ड्यूटी नहीं गए नहीं जो उसमें चोरी हुई है डैमेजेस हुई है कोई आया वहाँ अननोन पर्सन उन्होंने क्या डैमेज किया है उसमें जो भी डैमेजेस हुआ हमारा कोई वोटर स्टेबलाइजर उधर ही था लेकिन उसको डैमेज किया गया हुआ। सर मोनू पराशर बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए प्रसाद जी। सर एक हमारे पास एक कंप्लेंट पहुंची हुई है जिसकी हमने कवरेज की हुई है। ये कठाड़ क्षेत्र से सर हमारे पास कुछ स्थानीय लोग हमें वहाँ बुलाया था और उनके कुछ आरोप थे कि यहाँ पे कठाड़ के अंदर एक पंप स्टेशन है जिसमें ये चोरी हो गई है। तो हमने कवरेज की थी। हम आपसे मिलने के लिए 2 बार आपके ऑफिस भी गए थे पर शायद आपको बताया होगा आपके ऑफिस वालों ने कि आए थे हम आपके पास 2 बार गए थे पर आप शायद कहीं गए हुए थे पर मिल नहीं पाए हम। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि जो चोरी हुई है जिसमें ये एक रिकॉर्डिंग हमारे पास पहुंची है जिसमें आप ही के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो वहाँ पे डेली बेजर कैजुअल बेस पे थे वो 2 लोग थे रात को ड्यूटी पे वो वहाँ पे नहीं होते हैं और उसी के बीच में ये चोरी होती है। ये स्थानीय लोग कह रहे हैं पर आपकी रिकॉर्डिंग में ये बताया जा रहा है कि वो जो है उसमें फॉल्ट हो जाता है। सर असल में हुआ क्या है उसमें? जी मेरे पास जो रिपोर्ट आई ना सर जेई के थ्रू उसमें ये आया कि जिन 2 लड़कों की ड्यूटी थी ना जी वो ड्यूटी पे वहाँ पे थे नहीं जी उस समय तो उनकी एब्सेंस में वहाँ कुछ डैमेजेस हो गए। पर जी 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 उसके बाद मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन निकाली जी जी कि आपके एब्सेंस में आपकी ड्यूटी टाइम में जी जब आप एब्सेंट थे तो आपका ये डैमेजेस जो स्टेशन में हुई है जी जिसका मुझे वो ब्यौरा दो। जी तो उन्होंने फिर रिटर्न में यहाँ आके अपनी जो गलती है उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी जो भी डैमेजेस हुई हैं ये हमारी गलती की वजह से हुआ है कि हम ड्यूटी पे नहीं थे। जी तो इसका जो भी साहब के साथ एग्जाम साहब के पास भी गए तो उन्होंने यही कहा कि आप देख लीजिए मुझे स्टेशन ठीक करके दे दीजिए अदरवाइज आपके अगेंस्ट केस में फाइल कर दूंगा। तो सर ये उन्होंने जी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें इस बार माफ किया गया अगली बार से ये चीज नहीं होगा। उन्होंने एक एफिडेविट लिख के दिया तो बाकी जो डैमेजेस थे वो उन्होंने बनवा के दिया उसका। सर उसमें ये हमारे पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग शोर आई हैं जिसमें ये डेली वेजर कैजुअल बेस सभी ने लोगों ने पैसे डाल के उसको रिपेयर कराया है जहाँ डिपार्टमेंट ने भी उसमें पैसे कंट्रीब्यूशन किया है और दोनों कंट्रीब्यूशन से ही ये काम हुआ है। क्या ये सही है सर? नहीं प्रकाश जी इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मेरा सिर्फ यही था डिपार्टमेंट ने इसमें कुछ नहीं किया। डिपार्टमेंट ने उन्हीं को कहा कि मेरी डैमेज हुई है आपकी एब्सेंस की वजह से हुई है आप पे केस फाइल करना है लेकिन उनकी रिक्वेस्ट की वजह से कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा हमारी एब्सेंस की वजह से ये ऐसा हुआ है हमें एक मौका दिया जाए जो डैमेज हो गए हम वो खुद बना देंगे। बाकी उन्होंने कैसे किया है उसका आइडिया डिपार्टमेंट को नहीं है। पर सर वो कुछ सर उसमें वो हैं लोग स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सर वहाँ पे चोरी हुई थी और चोरी को हाईलाइट नहीं करके उसको दबाया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि वहाँ पे चोरी को नहीं बताया जा रहा कि चोरी हुई है और पूरा सर गांव जी जी ये चलो लोकल लोग जो कह रहे होंगे लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई वो यही है कि इनकी एब्सेंस की वजह से वहाँ पे डैमेजेस हुई हैं इसीलिए मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन निकाली और इन्हीं से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने सारा आरोप अपने पे लिया कि जो हुआ हमारी एब्सेंस की वजह से हुआ आगे से ऐसा नहीं होगा। पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सर पहले भी कुछ ऐसे मामले देखने को मिले हैं उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके नहीं किया ये सब कुछ यही लोग क्यों हैं कुछ जी ये जो डैमेज हुई है इनकी एब्सेंस
में, ये केस मेरे मतलब डिपार्टमेंट में पहली बार मेरे रहते हुए आया जी। और वो भी एक्शन साहब के कहने पे इन पे एक्शन हो रहा था, लेकिन इन्होंने फिर भी साहब से मिले और उन्होंने कहा कि जो डैमेजेस हुआ है इस बार हम उसको बोरो करेंगे, नेक्स्ट टाइम से जो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो उसके बाद आप जो एक्शन लेना चाहोगे अंडर रूल हम पे ले लें। तो कहने का सर ये मतलब डिपार्टमेंट ये कहता है कि चोरी का आप लोगों को नहीं मालूम है। नहीं, जो उसमें चोरी हुई है, डैमेजेस हुई है, कोई आया वहाँ अननोन पर्सन, उन्होंने क्या डैमेज किया है, उसमें जो भी डैमेजेस हुआ है, हमारा कोई वोटर स्टेबलाइजर उधर ही था, लेकिन उसको डैमेज किया गया हुआ है। तो सर कितना ये इसमें सर कितना सर डैमेज को रिपेयर करने में सर कितना खर्चा आ गया सर? इसका कोई बिल तो बनाया होगा आप लोगों ने सर? नहीं, हमारे थ्रू उसका बिल नहीं बना है, वो डायरेक्ट उन्होंने जाके वहाँ पे किया हुआ है। सर देखिए ना, डिपार्टमेंट की चीज़ अगर सर ख़राब होगी, आपके निरीक्षण में अगर वो काम नहीं होगा तो सर वो काम कैसे वैलिड हो सकता है उसमें सर जो चीज़ें। डिपार्टमेंट ने वो काम करवाया नहीं ना, क्योंकि इन्होंने अपने पे पूरा सर मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, मैं विशाल जी मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, पर मान लीजिए आपके पार्ट्स ख़राब हो जा रहे हैं, किसी चीज़ के कारण वंश हो जा रहे हैं और आपके निरीक्षण में वो काम हुआ ही नहीं, वो खुद से करवा रहे हैं, जाने कि हम वहाँ से कॉपर निकाल के उसमें सिल्वर डाल देंगे तो सर आपके निरीक्षण में तो पहुँचा ही नहीं। वोल्टेज मीटर जो है वो जी वो मेरे कंसर्न जी ने चेक किया हुआ है कि जी। उसमें जो पार्ट पहले था वही पार्ट वही डलवाए हुए हैं। जी वो जो कंसर्न जी है उन्होंने चेक करके वोल्टेज स्टेबलाइजर दोबारा वहाँ पे लगवाया है। जी। चोरी के बारे में सर आपको नहीं मालूम कि वहाँ पे चोरी हुई थी? नहीं, इस बार डैमेज हुआ है वहाँ पे, किसी ने आके चोरी की है या डैमेज किया है, वहाँ ये है कि मेरे वोल्टेज स्टेबलाइजर कितना डैमेज। सर आप जो एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई है डिपार्टमेंट के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जो कर्मचारी थे, वो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ? लोग देखना चाहते हैं सर, ये पब्लिक देखना चाहती है कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। मेरे पास जो एप्लीकेशन मेरे कंसर्न जेई की है, जी। जो रिपोर्ट है ना, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो मेरे पास है। जई साहब ने आपको रिपोर्ट जो करी है वो है? जी जी। तो जई साहब के पास होगी सर एप्लीकेशन जो उन लोगों ने आपको दी है कि हमारी गलती थी, जहाँ ये जो भी उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है, वो किसके पास एप्लीकेशन किसको दी है? वो सारा चीज दिया हुआ है उन्होंने। जई साहब को दी है। जी जी। ठीक है सर, कुछ लोगों के आरोप थे सर, हम न्यूज़ कवर कर चुके थे, हमने आपका पक्ष रखना था कि उसमें क्या था क्या नहीं था, तो इसीलिए आपको कॉल किया था सर। थैंक यू प्रसाद जी। ओके थैंक यू सर। AW साहब हैं मैकेनिकल PHE विभाग के, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे जो रिपोर्ट जेई साहब ने लिख के दी थी मैंने उस पर प्रोसेस किया, जिनके द्वारा ये गड़बड़ी हुई कौन थे वो लोग वो नहीं मालूम हो पाया। जो लोग ड्यूटी पे थे उन लोगों ने हम बोला कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और उसमें मैं ये बता दूं कि स्थानीय लोगों का ये कहना था कि उसमें सारे लोग पिसे हैं, जितने वहाँ कर्मचारी थे सभी ने कंट्रीब्यूशन किया। ये लोगों के जेई साहब के बयान भी रिकॉर्ड करेंगे, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आपको क्या रिपोर्ट लोगों ने दी हुई है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर पत्रकार मोनू प्राशर बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जेई साहब से बात हो रही मैकेनिकल? हाँ जी। सर एक मामला हमारे सामने आया सर, कठाड़ से, क्षेत्र आपका है। अच्छा। 15 से 20 दिन पहले यहाँ एक चोरी होती है पंप स्टेशन पे। डबल साहब से अभी बात हुई मेरी पहले, उन्होंने बोला कंसर्न आप जेई साहब से बात करें। हाँ जी। तो सर आप क्या कहेंगे कि उसमें सर चोरी को छिपाया जा रहा है, चोरी ना उसको ये कह के पार्ट्स को बदला जा रहा है कि उसमें डैमेज हुई थी, सर आप क्या कहेंगे इसमें सर? बेसिकली जो हमारे वर्कर है ना जी, ये इनकी ही लेटर जो थी, ये ड्यूटी पे नहीं थे। जी। ठीक है, तो जो डैमेज हुआ तो इन्होंने खुद ही उसको जो भी रिपेयर कराना था इन्होंने खुद ही करवाया था, क्योंकि इनकी अपनी गलती थी। जी सर, ये डैमेज की चोरी सर, इस पे आपने वो डैमेज ही हुई थी, चोरी नहीं हुई। सर इसके बाद हमारे पास पुख्ता सबूत हैं सर इस चीज़ के कि वहाँ चोरी हुई है सर, आप इस पे क्या करेंगे? पुख्ता सबूतों के साथ सर बात कर रहे हैं कि चोरी हुई है और आप बोल रहे हैं सर डैमेज हुई है, दो अलग अलग बयान है सर। देखिए, पुख्ता सबूत है सर। अच्छा जी होंगे, फिर आपके पास होंगे, फिर हमारे पास हमारा तो सामान सारा है। जी हमारे पास जितना हमारा सामान है ना वो सारा है। जी।
हम पक्ष भी वैसा वो नहीं है, डैमेज हुई थी वो इन्होंने लड़कों ने अपने वो करवा लिया, इन्होंने ठीक रिपेयर करवा लिया। जी। और सर ये लोगों ने खुद कंट्रीब्यूशन करके इसमें पैसे डाल के ये ठीक कराया? नहीं, हमें नहीं ये पता किसने कैसे कराया। आपके पास सर कोई एक एप्लीकेशन आई है, इन्होंने एप्लीकेशन दी है किसके पास? आपके पास? मेरे पास कौन सी एप्लीकेशन है? ये आपको कोई बता रहे हैं, डब्ल्यू साहब बोल रहे थे, आप जय साहब से कंसर्न करें कि जो इन लोगों ने माफ़ीनामा दिया है वो आपको दिया है। माफीनामा तो इन्होंने लिख के दिया ना, इनकी गलती थी, नाइट पे ये आए। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके अब पास। वो तो लिखना ही, वो तो इन्होंने लिखना ही था ना। जी 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 क्योंकि हमने इनकी पे बंद करनी थी ना। जी जी जी। क्योंकि गलती जो भी गलती करेगा वो तो रात को ड्यूटी पे नहीं होगा बंदा, जब दिन को नहीं होगा, उसके लिए तो डीसी ने भी वो किया हुआ, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ कि तो सर ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, अगर जिस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना था, पैसे अगर वो भरपाई होनी थी तो सिर्फ उसी पे होनी चाहिए थी सर। तो सर सारे मुलाजिमों पर सारे जी कुछ पैसों के मामले में मुझे कुछ नहीं पता। कराया कैसे ठीक कराया वो नहीं मुझे पता। आपके डिपार्टमेंट में इन लोगों ने पैसे दिए हैं आके? नहीं, इन्होंने आपको नहीं दिए हैं, ठीक है। किसी ने नहीं दिए पैसे डिपार्टमेंट में लाके क्या करें। ठीक है आपका ये सर, ये एप्लीकेशन जो आपके पास इन्होंने दी हुई है वो आपके पास है कि आगे आपने कंसर्न डब्ल्यू पास के बाद एक्शन साहब के पास? ही होगी ना कंसर्न, उस पर रिपोर्ट जाती है, वो तो आगे ही होगी ना। जी डब्ल्यू साहब के पास है। ओके, वही होगी। ठीक है सर, थैंक यू। तो जनाब कि इस तरह से बातों को घुमाया जा रहा है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग पेश करने जा रहा हूं जिसके अंदर पीएचई विभाग के कर्मचारी जो जहाँ वहाँ पे ही ड्यूटी करते हैं उनकी कुछ छोटी सी क्लिप, वो सामने नहीं आ सकते, फिर भी छोटी सी क्लिप आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने पैसे भरे हैं और यहाँ डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमें किसी ने पैसे यहाँ तक नहीं दिए हैं। तो अगर किसी ने पैसे भरे हैं तो गे कहाँ हैं? डिपार्टमेंट को अगर नहीं मिले हैं तो कौन है बीच के बचोले जिन्होंने पैसे कहाँ गए, कहाँ से लिए और कौन लोग हैं? अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने पैसे दिए और झूठ बोल रहे हैं, और रिकॉर्डिंग हमारे पास उनकी है। हम उनकी बातें जो हुई हैं कि कितने पैसे उन्होंने भरे हैं, कौन कौन किसने भरे हैं, वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और किस तरह से छुपाया जा रहा है, ये प्रशासन का काम है इसको इन्वेस्टिगेट करना, प्रशासन इसको इन्वेस्टिगेट करे। और पीएचई विभाग ही जब इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता है तो कार्रवाई कैसे होगी? डीसी जम्मू से ये गुजारिश करते जनाब, आप भी रिकॉर्डिंग सुनिए कि किस तरह से धांधली जो है ग्राउंड में हो रही है। एक तरफा गांव वाले लोग कह रहे हैं कि जहां पे चोरी हुई है, दूसरी तरफ ये कह रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसमें डैमेज हुई है। सच्चाई किसकी? आखिर सच कौन बोल रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और प्रशासन ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कि एक आरोप लग रहे हैं पीएचई विभाग में कि वहाँ पर चोरी होती है और उसको दबाया जा रहा है, उसको क्यों रफा दफा किया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? कहा यह जा रहा डैमेज हुई है। बातें आपने सारी सुनी, जय साहब की भी सुनी, AW साहब की भी सुनी। कौन सही कौन गलत, जनता और प्रशासन इस पर संज्ञान ले कि कौन सही है कौन गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद।